खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण की औरंगाबाद सभा और राज ठाकरे के भाषण को लेकर गृह मंत्रालय सख्त हो चुका है। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे की जो औरंगाबाद में सभा हुई थी उसमें 16 शर्तों के साथ सभा की अनुमति दी गई थी, लेकिन कई शर्तों का उल्लंघन हुआ और राज ठाकरे के भाषण को लेकर अब महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय सख्त हो चुका है। आज गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। राज ठाकरे के भाषण को लेकर कानूनी राय जानकर कार्रवाई करेंगे। तो गृह मंत्रालय ने मीडिया को बड़ी जानकारी दी है। राज ठाकरे के भाषण को लेकर कानूनी राय पहले जानी जाएगी और फिर कार्रवाई होगी। तो राज ठाकरे पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। गृह मंत्री ने मीडिया को यह जानकारी दी है। ये गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान है। देश में जानबूझकर ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि देश में जानबूझकर ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा भी होगी। तो गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल इस समय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में राज्य के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद है। कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही है और कल जो राज ठाकरे का अल्टीमेटम है 4 तारीख का, उसको लेकर भी बैठक में चर्चा हो रही है और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की जा रही है गृह मंत्री द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा, कि कल राज्य में कानून व्यवस्था ना बिगड़ पाए, इसको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि राज ठाकरे के भाषण को लेकर कानूनी राय जानी जाएगी और फिर कार्रवाई होगी। तो गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बड़ा बयान, कुछ दिनों से चर्चा हो रही है कि राज ठाकरे के खिलाफ शिकंजा कस सकता है, क्योंकि औरंगाबाद पुलिस ने 16 शर्तों में साफ कहा था कि जाति धर्म प्रदेश के आधार पर भड़काऊ भाषण नहीं दिया जा सकता। तो वहां पर भड़काऊ भाषण हुआ, आपत्तिजनक भाषण हुआ मनसे की सभा में। तो राज ठाकरे का भी भाषण काफी आपत्तिजनक था, आपने जो सुना होगा। तो इसी क्लिप को लेकर, इसी टेप को सुना जा रहा है औरंगाबाद पुलिस द्वारा। औरंगाबाद पुलिस इस भाषण का रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगी और गृह मंत्रालय इसके बाद राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन इससे पहले कानूनी राय जानी जाएगी और फिर राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा मनसे की सभा में जो उल्लंघन हुए हैं राज ठाकरे के भाषण को भी लेकर, दोनों को लेकर गृह मंत्रालय सख्त हो चुका है। मनसे की सभा में 2 उल्लंघन तो ये है कि लाउडस्पीकर की आवाज 10 डेसिबल से ज्यादा थी और 15,000 लोगों को अनुमति थी, लेकिन सभा में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। तो ये 2 सभा में नियमों का उल्लंघन हुआ। इसके अलावा भड़काऊ भाषण पर रोक थी, लेकिन वहां भड़काऊ भाषण जमकर हुआ है। तो क्या कहा है राज ठाकरे ने अपने अल्टीमेटम को लेकर, ये भी हम आपको सुना देते हैं। और इसको लेकर कल से मनसे कार्यकर्ता अमल कर सकते हैं। ईद के दिन महाआरती होने वाली थी राज्य में, लेकिन राज ठाकरे ने कल ट्वीट कर मनसे कार्यकर्ताओं को कह दिया कि ईद सुख शांति से मनाई जानी चाहिए, क्योंकि हमारा मुसलमानों का विरोध नहीं है, हमारा लाउड स्पीकर का विरोध है, क्योंकि लाउड स्पीकर कोई धार्मिक नहीं सामाजिक मुद्दा है। उन्होंने साफ कह दिया था, जिसके बाद आज महाआरती का कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र में रद्द कर दिया गया। तो आइए सुनते हैं राज ठाकरे ने अल्टीमेटम को लेकर क्या कहा है। त्यांना जर सहज सरळ मार्गाने जर समजा समजत नसेल तर मग त्याच्यानंतर महाराष्ट्रात काय होईल मला माहिती नाही। आणि लाऊडस्पीकर या विषयाला जर समजा तुम्ही धार्मिक वळण देणार असाल तर त्याचं उत्तर आम्हाला धर्मानेच द्यावं लागेल, एवढं पण तुम्ही लक्षात ठेवावं। महाराष्ट्रामधली शांतता आम्हाला बिघडवायची नाही, इच्छाही नाही, गरजही नाही। परंतु जर समजा उत्तर प्रदेश मध्ये जर समजा लाऊडस्पीकर जर उतरवले जाऊ शकतात तर माझ्या महाराष्ट्रात का नाही उतरवले जाऊ शकत? 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। विनंती करून जर समजत नसेल तर आमच्या समोर दुसरा पर्याय उरत नाही।
आणि माझं एक म्हणणं आहे या बाबतीत, त्यांना जर समजा सरळ भाषेमध्ये समजत नसेल ना, तर एकदा काय ते तिच्या आईला होऊनच जाऊन देत. जी आपने सुना राज ठाकरे क्या कह रहे हैं कि अगर नहीं सुनते तो एक बार जो होना है वो हो ही जाने दीजिए. और राज ठाकरे ने साफ कह दिया है कि मस्जिदों के बाहर दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा होनी चाहिए. उन्होंने महाराष्ट्र के सभी हिंदू भाई बहनों से ये अपील की है और देखते हैं कल राज ठाकरे के अपील के बाद कितना प्रतिसाद मिलता है, क्योंकि मनसे कार्यकर्ता राज ठाकरे के आदेश को सर्वोपरि मानते हैं और जब भी राज ठाकरे कोई आदेश देते हैं तो मनसे कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर उनके आदेश को पूरा करते हैं. इसी वजह से राज ठाकरे के अल्टीमेटम को लेकर गृह मंत्रालय एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहा है. इसमें खुद गृह मंत्री मौजूद है और राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी गृह मंत्री के साथ इस बैठक में मौजूद है. और राज ठाकरे के अल्टीमेटम को लेकर चर्चा हो रही है. वहीं राज ठाकरे के भाषण को लेकर कानूनी न्याय जानकर उन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बयान गृह मंत्री विजय मनसे पाटिल ने मीडिया को दिया है. तो मनसे की सभा और राज ठाकरे के भाषण को लेकर गृह मंत्रालय सख्त हो चुका है. चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश. मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट. मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश. शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार. महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला. 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री. खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई.